एक बार की बात है। पुराने समय में पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण थे। वे देवी भवानी के अनन्य भक्त थे। उनकी पुत्री थी सुमति, जो कि पिता के साथ हर दिन की पूजा में उपस्थित रहती थी। लेकिन एक दिन वह बच्चों के साथ खेलने में ही व्यस्त रह गई और उधर ब्राह्मण की पूजा संपन्न हो गई। सुमति के पूजा में ना पहुंचने पर वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि सुमति, माता रानी की पूजा में उपस्थित ना होकर जो तुमने अपराध किया है, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उसका विवाह किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ ही करेंगे। पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुमति को अत्यंत कष्ट हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि जैसा भी आप उचित समझे, क्योंकि जो भी मेरे प्रारब्ध में है, आखिर उसे कौन मिटा सकता है। लेकिन मुझे भाग्य पर भरोसा है कि वह मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा। वह कहती है, पिताजी, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपने पति के साथ अपना भाग्य देखो। पिता के कहे गए कटु वचनों से सुमति काफी आहत थी, लेकिन उसे देवी भगवती पर अथाह विश्वास था। सुमति अपने पति के साथ खराब परिस्थिति में जीवन बसर करती रही। एक दिन अपने पति के साथ वह वन में चली गई, लेकिन वहां रात को रुकने का कोई ठौर ठिकाना न था। एक पेड़ के नीचे दोनों ने किसी तरह रात बिताई। सुमति की यह हालत देखकर देवी भवानी को दया आ गई और वह प्रकट हुई और सुमति से बोली कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ बेटी। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है वह कहो, जो चाहो वरदान मांग लो। सुमति ने प्रणाम करते हुए पूछा, देवी आप कौन हैं? मुझ पर क्यों प्रसन्न हैं? कृपा कर कहें। देवी भगवती ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर सभी प्राणियों का दुख दूर कर देती हूँ। देवी माँ ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभावों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ ने कहा, पूर्व जन्म में वह भील की पत्नी थी और अत्यंत ही पतिव्रता नारी थी। लेकिन एक दिन उसके पति ने कहीं चोरी की, इसकी वजह से उसे और उसके पति को जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया। इस तरह 9 दिनों तक तुम निराहार ही रही और उस समय नवरात्र चल रहा था। तो इस तरह तुम्हारा 9 दिनों का व्रत भी हो गया। तुम्हारी उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और वरदान देना चाहती हूँ। अब तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वह कहो। देवी माँ के प्यार भरे वचनों को सुनकर ब्राह्मणी ने माँ को प्रणाम किया। बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का कुष्ठ रोग ठीक कर दें। ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर देवी माँ ने उसके पति का कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। साथ ही उसे कांति युक्त शरीर का भी आशीर्वाद दिया। पल भर में ही ब्राह्मणी का पति चंद्रमा सा चमकता हुआ उसके सामने खड़ा था। सजल नेत्रों से अपने पति को देखते ही वह देवी माँ के चरणों में गिर पड़ी और स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने
उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही पुनः वर मांगने को कहा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र पूजन विधि बताएं ताकि मैं विधिवत पूजन कर सकूं माँ। तब भवानी ने ब्राह्मणी को नवरात्रि पूजन की विधि बताई। देवी माँ ने नवरात्रि पूजन के साथ ही यह भी बताया, इन 9 दिनों में किए गए दान से 100 करोड़ गुना फल मिलता है। यही नहीं, व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि पूजन के दौरान मन को पवित्र रखें, किसी का भी ना तो बुरा सोचें और ना ही करें, तभी व्रत का फल मिलता है, अन्यथा सभी पुण्यों का नाश हो जाता है। अंत में ब्राह्मणी को नवरात्र की पूजन विधि और फल बताकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वह इस लोक में तो सभी सुखों का भोग करता ही है, साथ ही अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धन्यवाद।